हेलो दोस्तों। तो चलिए एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी कुछ जान लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा है टर्मिनोलॉजी में। आप जैसा देख रहे हो भाई, तो सबसे पहले जर्किंग। जर्किंग किस में होता है? बाजरे में होता है। ठीक है, तो जहाँ तक देख रहे हैं हम सब बाजरे की जर्किंग के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा बाजरे की जर्किंग है जो यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट टिलर आर पुल्ड। ठीक है, आउट आर रिमूव। हाँ, व्हेन रिजल्ट विल बी यूनिफॉर्म फ्लावरिंग ऑफ द टिलर्स। ठीक है, तो इज नोन एज जर्किंग कह सकते हैं इसको। और जर्किंग किस प्रकार का होता है ये भी देख लीजिए, दिखा देता हूँ। ये है, ठीक, जो फर्स्ट ऑफ टिलर होते हैं उन्हीं को जब रिमूव किया जाता है, किस में? बाजरे में। यहाँ पर वही तो लिखा है, फर्स्ट टिलर आर पुल्ड आउट और रिमूव विल रिजल्ट इन यूनिफॉर्म फ्लावरिंग ऑफ द टिलर्स। टिलर्स के मतलब जो वो है फ्लावरिंग से पहले जब इनके टिलर्स को रिमूव किया जाता है तो उसी को जर्किंग कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रॉपिंग। अब प्रॉपिंग में क्या रहेगा? प्रॉपिंग किस में होता है? ये होता है भाई बनाना एंड शुगर केन में। ठीक है, तो प्रॉपिंग देख लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हो आप सब, गन्ने को जमीन पर गिरने से बचाने की प्रक्रिया को उसके पत्तियों द्वारा उसी को एक दूसरे में सटाकर बांधना ही प्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप सब ये प्रक्रिया देख लीजिए, जैसे प्रॉपिंग आपकी है। ठीक है, मतलब एक दूसरे पे इस तरीके से बांधना जिससे वो ज़मीन पर ना गिरे। ठीक, अभी तक आप गन्ने में देख रहे थे, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि केले में कैसे होता है। तो केले का भी देख लीजिए। केले में प्रॉपिंग इस प्रकार होता है कि उसके घेर को, जो गुच्छा गुच्छा पूरा फल रहता है उसी को घेर कहते हैं, उसके घेर को गिरने से बचाने के लिए डंडे का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बम्बू रहता है और किसी भी प्रकार का डंडा हो, ताकि उससे मतलब उसको सहारा देना ही, घेर को गिरने से बचाना ही प्रॉपिंग कहलाता है। जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर बांस के डंडे से प्रॉपिंग की गई है ताकि इसका घेर जो है वो गिरे ना। ठीक है, अब कैरेट में होता है भाई फोर्किंग। ठीक है, कैरेट का क्या होता है? फोर्किंग। तो फोर्किंग देख ले। फोर्किंग में क्या होता है कि द फोर्क प्रॉब्लम ये है कि कैरेट फोर्क बिकॉज द ग्रोइंग अप ऑफ द टिप हैज़ बीन इम्पेडेड और डैमेज बाय समवन समथिंग द समवन मे बी सॉइल इंसेक्ट और नेमेटोड। यानी भाई इसके सॉइल में नेमेटोड या इंसेक्ट द्वारा जो इसके निबल्ड होते हैं वो टिप ऑफ द रूट पर क्या करते हैं? डैमेज करते हैं, जिससे इसमें कई प्रकार की शाखाएं आ जाती हैं इसके जड़ में। जैसा कि देख रहे हो आप, इसमें फॉर्किंग है। ठीक है, ये इंसेक्ट और निमेटेड के द्वारा प्रभावित है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ब्लांचिंग कॉलीफ्लावर का। ठीक है, ये रहा आपका ब्लांचिंग होता है कॉलीफ्लावर में। चलिए देख, ब्लांचिंग में जैसा कि आप सब जानते हो, इसमें रहता है ब्लांचिंग इज़ द सिंपल प्रैक्टिस, या एक सरल प्रैक्टिस है भाई, बाइंडिंग लार्ज आउटर लिप्स। जो ऊपर के बड़े बड़े मतलब जो फूल रहता है, इसके फूल के ऊपर बड़ी बड़ी पत्तियां आ जाती हैं, जब बड़ी बड़ी पत्तियां आ जाती हैं उसको बाइंड यानी बांधना ही पूरे आउटर लिप्स को ही, यानी जो बाहरी पत्ते हैं, एंड अराउंड डेवलपिंग कॉलीफ्लावर। उसके मतलब जो कॉलीफ्लावर है वो चारों तरफ से डेवलप हो पाए पूरे हेड तक। ठीक है, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम येलोविंग और ब्राउनिंग। और इसको मतलब येलोविंग यानी पीले होने से और ब्राउनिंग होने से बचाना ही क्या कहलाता है भाई? ब्लांचिंग। ठीक है, बीटर फ्लावर ड्यू टू और बंडेंस ऑफ द सन एक्सपोज। और इस ये मतलब एक प्रकार से सन यानी सनलाइट से भी बचाया जा सकता है। ओल्डर फाइट वेराइटीज कैन टर्न शेड ऑफ ब्लॉची पर्पल। ठीक है, तो देखो जैसा कि देख रहे हो आप, ऊपर की मतलब आउटर साइड की जो पत्तियां हैं उसको बांध दिया जाता है, जिससे कि वो कॉलीफ्लावर का हेड जो है वो प्रॉपर डेवलप हो पाए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग स्कफिंग। कॉफ़ी में स्कफिंग कैसे होता है। ठीक है,
तो जैसा इस स्कफिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्कफिंग और सॉइल स्टीयरिंग, ये सॉइल स्टीयरिंग होता है इन इंस्टेब्लिश्ड काफ़ी फील्ड, और ये काफ़ी फील्ड में होता है। स्कफिंग और सॉइल स्टीयरिंग इन टर्न टुवर्ड द बिगिनिंग ऑफ द ड्राई पीरियड, ये कब होता है? सूखे काल में। इट इट कंट्रोल वीड एंड आल्सो कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, और इससे क्या होता है कि कंट्रोल वीड्स जो मतलब होते हैं भाई खरपतवार, उसको नियंत्रण किया जा सकता है। आल्सो कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, और इसके जो सॉइल मॉइस्चर हैं उसको कंजर्व किया जा सकता है, यानी बचाया जा सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसका अब ये एक और टर्मिनोलॉजी आ गई, टॉपिंग। टॉपिंग कॉटन का है, तो कॉटन में दिखा देते हैं आपको टॉपिंग कैसी होती है। देख लीजिए टॉपिंग क्या है। टॉपिंग आपका ये प्रक्रिया है, इसमें टॉप किया जाता है। देखिए, कॉटन टॉपिंग इज एन एग्रीकल्चर टेक्निक है, एक एग्रीकल्चर टेक्निक है, तो सब जानते हैं भाई कॉटन का है। तो सूट टिप्स ऑफ कॉटन प्लांट आर कट, यानी कॉटन के सूट टिप्स प्लांट कट किए जाते हैं किसके द्वारा? बाई फार्मर के द्वारा। ठीक है, जैसा कि टॉप से आप समझ सकते हो सबसे ऊपरी हिस्सा, तो कॉटन का सबसे ऊपरी हिस्सा जो सूट टिप होता है उसको कट करना ही टॉपिंग कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉटन में एक और टर्मिनोलॉजी है गिनिंग। ठीक है, तो गिनिंग देख लेते हैं। गिनिंग फ्रॉम द फील्ड सीड कॉटन मूव्स टू द नियर बाई गिन्स फॉर सेपरेशन। देखिए, गिनिंग वह प्रक्रिया है जो कॉटन को नियर बाई गिन्स में सेपरेट किया जाता है। किसको? इसके लींट एंड सीड को। द कॉटन फर्स्ट गोज थ्रू ड्रायर टू रिड्यूस मॉइस्चर, सबसे पहले कॉटन को ले जाते हैं और उसको सुखाते हैं, उसके मॉइस्चर को। ठीक है, कंटेंट एंड देन थ्रू क्लीनिंग इक्विपमेंट, मतलब इसमें इक्विपमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है, यानी साफ़ किया जाता है। रिमूव फॉरेन मैटर, और जो ऊपरी मैटर रहते हैं सबको निकाल दिया जाता है। द ऑपरेशन फैसिलिटीज़ प्रोसेसिंग एंड इम्प्रूव फाइबर क्वालिटी, ये ऑपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि इसके जो फाइबर हों, जो रेसे हों, वो अच्छी क्वालिटी के हों। द कॉटन इज़ द एयर कन्वेंटिव। ठीक है, जैसा कि आप देख भी रहे हो, इस प्रकार से मशीन द्वारा ड्रायर एंड क्लीन किया जाता है ताकि कॉटन का जो क्वालिटी हो वो बढ़ जाए। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। ठीक, और एक टर्मिनोलॉजी आया है निपिंग ग्राम में, तो निपिंग देख लेते हैं। निपिंग में ये होता है कि चने की मैक्सिमम बढ़ोतरी हो, मतलब इसका यील्ड उत्पादन मैक्सिमम हो, इसलिए हम चने के सबसे ऊपरी भाग को कट कर लेते हैं या फिर तुड़ाई कर लेते हैं, तो उसी को निपिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसा दिखाया गया है। इससे चने की फसल में मतलब काफ़ी फैलाव आता है और वो काफ़ी अच्छी बीज पैदा कर सकते हैं मैक्सिमम मात्रा में। अब अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं, जो ग्राउंड नट में है पेगिंग, मतलब ग्राउंड नट में जो पेगिंग है वो देखते हैं मूंगफली में। तो पेगिंग देख लेते हैं। द बडिंग ओवरी इज पीनट इज कॉल्ड पेग, जब इसके ओवरी में ही पीनट किया जाता है तो उसी को पेग कहते हैं। द पेग एनलार्ज एंड ग्रो डाउन, पेग क्या रहता है? एनलार्ज रहता है, ग्रो डाउन और फॉर्म अ स्मॉल स्टेम दैट एक्सटेंड टू द soil. The embryo is in the tip of the peg which penetrates pegging. ठीक है, the soil. पेगिंग देख लीजिए, कुछ इस तरीके का है। ठीक, ग्राउंड नट में यानी मूंगफली में। अगला देखते हैं रेटिंग, जो जूट में होता है। हाँ, जितने भी टर्मिनोलॉजी ये बता रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आप बैठो तो ये ना चले कि प्रॉपिंग का फॉर्किंग में, फॉर्किंग का स्कफिंग में, स्कफिंग का टॉपिंग में। देखिए, जब एग्ज़ाम आता है ना तो जो अच्छे पढ़ाकू होते हैं, यानी जो ध्यान से पढ़ते हैं भाई, वही टिक कर पाते हैं। नहीं तो आप क्या करोगे, जब बाजरा में जब एक ऑप्शन आएगा कि जर्किंग किस में होती है, दे देगा कॉटन, कॉफ़ी, कॉलीफ्लावर, बाजरा, कैरेट, तो आप इसमें से कॉफ़ी, कैरेट कोई भी मार के चले आओगे, बाजरा का नाम ही नहीं याद रहेगा। तो इसलिए अच्छी तरीके से ध्यान लगाकर बाजरा ही मार के आइएगा। ठीक है, तो चलते हैं रेटिंग जूट की तरफ। ठीक है, यानी रेटिंग किस में होता है? जूट में। तो रेटिंग पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं। रेटिंग इज़ द प्रोसेस इन विच द टायर्ड बंडल्स, जो भाई बधे हुए बंडल होते हैं, जूट स्टॉक आर टेकन द टैंक बाय द फाइबर गेट लॉजेंट,
एंड द सेपरेटेड फ्राम द वुडी स्टॉक, जिसके भाई जो रेट है मतलब रेटिंग इस जूट के जो वुडी स्टॉक है यानी जो लकड़ियों के संग्रह हैं, द बंडल्स आर स्टीप्ड इन वाटर एट लीस्ट 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर डेप्थ, और इनके जो बंडल्स हैं उसको वाटर यानी पानी में 60 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक डुबोया जाता है। ठीक है, उसी को रेटिंग कहते हैं। तो आगे देखते हैं रेटिंग कैसा होता है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रियल में रेटिंग मतलब पूरे जो है वो डुबोया जा रहा है 50 टू 100 सेंटीमीटर डेप्थ में। ठीक है, जैसा देख सकते हो आप टोटल बंडल के इसके वुडी मतलब वुड है जो लकड़ियों मॉडल दिख रहे हैं, ये रेसे होंगे एक मजबूत रेसे, इसलिए इसको डुबोया जा रहा है। अब जनरली फटाफट देख लेते हैं भाई कौन किस में पाया जाता है, इसलिए आगे जल्दी जल्दी चलते हैं। देखिए स्ट्रिपिंग भी आपको दिखा दे रहे हैं, स्ट्रिपिंग जूट में पाया जाता है, और एक लॉपिंग है, लॉपिंग लुसर्न में, डेटा सेलिंग मेज में, रैपिंग शुगर केन में, एरोविंग शुगर केन में। ये याद रखिएगा, रैपिंग, एरोविंग और प्रॉपिंग, रैतूनिंग, मरकोटिंग, ट्रेसिंग, ये सब शुगर केन के हैं। जैसे देखिए रेटूनिंग हुआ, मरकोटिंग हुआ, ट्रेसिंग और शुगर केन का, ये टोटल मतलब गन्ने के हैं भाई साहब। ठीक है, उसके बाद स्टैकिंग हुआ आपका शुगर बीट का, और स्टैंडिंग सनफ्लावर का। तो इतने टर्मिनोलॉजी हैं। तो मेन टर्मिनोलॉजी इसका देखिए मैक्सिमम मात्रा में एराविंग पूछा जाता है। ठीक है, तो एराविंग को ख्याल करिएगा। रैपिंग भी मैक्सिमम मात्रा में पूछा जाता है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम पेपर के लिए रेटूनिंग सभी जानते हैं, ट्रेसिंग भी। उसके बाद फंसता है आपका लॉपिंग, जैसे ये जल्दी देखते नहीं आप और जल्दबाजी में भूल भी जाते हो। लॉपिंग होता है लुसर्न में, ये बराबर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ट्रेसिंग भाई शुगर केन का है, और स्टॉकिंग भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, शुगर बीट का है। सनफ्लावर यानी देखिए सनफ्लावर में भी एक है स्टैंडिंग, तो इसको भी बराबर ध्यान दीजिए। तो इतने टर्मिनोलॉजी हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक्स फ्रेंड।